गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाददेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ब्रह्मजनानिस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया समय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपियन वृंदावन धाम के अनंत आचार्यों गुरु तत्व की अनंत कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी श्रीधाम वृंदावन में भगवान के चरण सानिध्य में गुरु तत्व के चरण सानिध्य में उनकी मंगलमय चरित्र का अवगाहन कर रहे हैं। विशेष करके कल की आने वाले पुरुषोत्तम माह के संदर्भीय चर्चा जो कि विगत दिवस में चर्चा हुआ उसी को ही आगे उस चर्चाओं को आगे और वृद्धि कराते हुए आज की चर्चा भी पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में ही अवतरण किया जाएगा। तो कल की चर्चाओं में हमने पुरुषोत्तम मास में कैसे साधक को विशेष इसका लाभ उठाना चाहिए,
इसी की चर्चा कर रहे थे। पुनः संक्षिप्त में कल की चर्चाओं को विचार रखें तो उस आधार पे यह चर्चा किया गया कल। शास्त्रों में पुरुषोत्तम माह की विविध महिमाओं की चर्चा किया गया है। भगवान करुणा के सिंधु के रूप में प्रसिद्ध हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। और इसी सूत्र में करुणा का अर्थ है सहज जो जीवों में 4 दोष हैं, भ्रम प्रमाद करुणा पड़ विपलोसा। इसी क्रम में जीव त्रुटियां करता रहता है और त्रुटियां के क्रम में पाप हो, अपराध हो आदि संगठित हो जाते हैं। तो जीवन के चक्र में बारंबार उसको प्रायश्चित करने का मौका प्राप्त होता है। उसी का ही सूत्र विविध व्रत है, उपवास है, तद आधार पर विशेष महिमाएं हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, मनुष्य भूलोक में प्रायतः ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की आयु अतिबाहित करता है। इसी क्रमों में उसको अर्थात 8 बार मानो मौका मिलता है। 12 साल में एक युग के समतुल्य होता है। तो हर एक 12 माह में उसको भी डिवाइड करें तो 4 बार, इससे अधिक मास के क्रमों में उसको सुधरने का, त्रुटियों को संस्कारित करने का बड़ा सुगम अवसर प्राप्त होता है। और पुरुषोत्तम मास विशेष करके जैसे कि कल चर्चा कर रहे थे, लौकिक मास नहीं है। जैसे वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आदि आते हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो है, स्वयं भगवान ने इसको स्वीकार किया है। तो ऐसा कहा गया है कि भगवत चेतनाओं में, भक्तिमय चेतनाओं में मन एक श्वास भी लेगा अगर पुरुषोत्तम माह में, पद्म पुराण में कहा गया है कि 1 करोड़ जीवन की जो पुण्य प्रताप जो है, भक्ति प्रताप भी जो प्राप्त नहीं हो पाता है, पुरुषोत्तम मास में वो एक सांस, कृष्ण चेतना में सांस जो है, विश्वास प्रश्वास है, वो उसके लिए परम लाभान्वित करने वाला विषय वस्तु होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में हम चर्चा कर ही रहे थे। कल बंदर की भगवत प्राप्ति के संदर्भ में भी हम चर्चा कर रहे थे, सुने नहीं होंगे। यहाँ पे जो थे वो कैसे एक बंदर भी भगवान का विभूति को प्राप्त किया, अज्ञात सूत्र में, क्रोध में भी अपनी फल आदि को ग्रहण न करने के उपरांत यह उसके मन में क्रोध आया तो अन्नदान का फल प्राप्त हो गया। तो इसी सूत्र में उसको इंद्र पद भी प्राप्त होते होते भगवत प्राप्ति भी समकाल में हो गया। इस प्रकार की विविध महिमाओं से मंडित है। विविध पुराणों में पुरुषोत्तम मास की चर्चाएं किया गया है। ब्रह्म नारद्य पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और महाभारत आदि प्रसंगों में भी, ऋग्वेद आदियों में भी इसकी महिमा विशेष रूप से वर्णना किया गया है। तो पुरुषोत्तम मास के जैसा व्रत कोई भी व्रत है नहीं, पुरुषोत्तम मास के जैसा कोई भी मास भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास में समस्त वर्ष की समस्त जो विशेष अवसर है, अर्थात जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यांतरदशी, दीपावली, होली से लेकर सब आ जाता है इसी के अंदर। कि पुरुषोत्तम माने पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान की जितनी भी विभूति है इस माह के काल में प्रकट हो जाते हैं, चाहे प्रकट लीलाएं। और हम कल चर्चा कर रहे थे जैसे कि भगवान कृष्ण भी पुरुषोत्तम मास में ही स्वधाम को प्रत्यागमन किए थे प्रभास क्षेत्र से। वैसे ही भगवान राम जी भी सरयू में इसी पुरुषोत्तम मास में ही जल समाधि लिए थे। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में ही
हम कल भी स्मरण करके ये परशुराम जी भी कार्तिवीर्य अर्जुन का वध किए थे पुरुषोत्तम मास में ही। तो विशेष विशेष यह माने प्रसंगों को उद्धीकरण करने वाले यह मास है। सर्वोपरि साधक क्या स्वयं भगवान भी इस माह का विशेष लाभ उठाते हैं जब अवतार लेते हैं। तो इसलिए हर एक साधकों को, विशेष करके मनुष्य मात्र को ही, भक्त मात्र को ही इस पुरुषोत्तम मास का विशेष लाभ उठाना चाहिए। और अनंत काल के संचित क्रियमाण कर्मों का विनाश होता है, पुण्य प्रताप उदय होता है, भक्ति प्रताप उदय होता है। संपूर्ण अनंत हिमालय से भी अगर ज्यादा, हिमालय पर्वत से भी ज्यादा कोई पाप राशि संचय किया हो तो पाप राशि समुचित क्षण मात्र की भक्ति से पुरुषोत्तम मास के क्रमों में उद्धार हो जाता है और वो सदगति को प्राप्त करता है। तो भक्तिमय चेतना में रहते हुए गुरु कृष्ण के अनुगत्य में जो माने अपनी जीवन को समर्पित किए हैं, उनके लिए कहना ही क्या है। मनुष्य मात्र को ही इसी माह में विशेष लाभों का विशेष सूत्र उदय होता है। जैसे सूर्य उदय से संपूर्ण अंधकार दूरीभूत हो जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास का हर एक क्षण ही जीवन के अज्ञान तिमिरांध को दूरीभूत करता है। इसी क्रम में साधकों को दीपदान की जो सहज सुलभ उपाय है उसको माने पालन करने को यह प्रेरणा दिया गया है, यह मार्गदर्शन दिया गया है। कल जैसे हम श्लोक की चर्चा कर रहे थे, नारदीय ब्रह्मण नारदीय पुराण में जैसे वर्णना है, यत्किंचिते क्रियते पुण्यं दानं व्रतं जपादिकं मलमासे मुनि श्रेष्ठ तत्सर्वं कोटि गुणा भवेत्। तो कोई भी किंचित कर्म भी इस मास में किया जाए तो बहुत ही उच्च कोटि का भक्तिमय परिणाम को प्राप्त कराने वाला है। परंतु विशेष रूप से 4 अंगों को विशेष रूप से करने का यहाँ पे सुझाव देते हैं। गर्गाचार्य गर्ग संहिता में यह श्लोक वर्णना है कि दानम और उसका व्रत, जपादिकम और दीपदान, ये 4 सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। अर्थात उन दानों में तत्स्वर्ण दानम, सुवर्ण का दान, विशेष कुछ नहीं तो जिसके पास सुवर्ण नहीं तो अन्य वस्तुओं को दान करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दान करे। वो भी नहीं है तो क्षमा दान करे। क्षमा माने कोई जीवन में हमारे मनुष्य का जीवन दंभ अहंकार के सहित ही अतिवाहित होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर क्रोध ना आया हो, काम ना आया हो, विकार ना आया हो और कलह ना हुआ हो। तो इस माह में यह बहुत ही सुवर्ण अवसर है। हम विगत क्रियाओं को विस्मृति करते हुए कम से कम क्षमा का दान करें। जिसके पास व्यवस्था है वो धन दान करे, स्वर्ण दान करे, रौप्य दान करे, अन्य व्यवस्थाएं दान करे। कुछ नहीं तो पत्र, तुलसी पत्ता दान करे, भगवान के चरणों में पुष्प दान करे, फल आदि दान करे। वो भी नहीं है, निष्किंचन माने व्यवस्थाएं हैं, तो क्षमादान तो कम से कम करें। अर्थात हो सकता है आपके जीवन में किसी के साथ कलह हुआ हो, त्रुटि हुआ हो और द्वेष आदि प्रवृत्ति हो या ना भी हो, तो उस माने अगर वो महत अपराध नहीं किया हो, महत वैष्णव अपराध नहीं किया हो, तो उस व्यक्ति को क्षमादान करना चाहिए। अगर उसमें उसका गलती हो भी ज़्यादा से ज़्यादा भी, तो दान, क्योंकि संस्कृति चक्र जो स्मृति में अगर हम किसी के प्रति द्वेष भाव रखेंगे या कलह की स्मृतियों को रखेंगे तो हमारे लिए वो क्षतिकारक होता है, भगवत स्मृतियों से विच्युत कराता है। इसलिए काम क्रोधादि विकारों से मुक्त होते हुए उन स्मृतियों को विस्मृतियों में लाना चाहिए और कम से कम क्षमा दान करना चाहिए। तो दान की विशेष महिमा है। इस सबसे ज़्यादा महिमा दान का ही है। धर्म की जो 4 जो पद हैं तो उनमें से सत्य अभी कलिकाल में उपस्थित है
और दान क्योंकि वस्तु आधारित होता है, इसलिए इसकी वास्तविकता बहुत लाभदायक होता है। माने बराह पुराण से लेकर के वामन पुराण आदियों में भी इसकी बहुत विशेष महिमा दान के संदर्भ में कहा गया है। उसके बाद व्रत कोई सा भी व्रत ले, व्रत का अर्थ है कुछ करने का निश्चय और कुछ न करने का निश्चय, ये व्रत है। व्रत का अर्थ केवल उपवास रहना ही नहीं है, व्रत का अर्थ कुछ करने का, अच्छा चीज करने का, क्या करे और क्या ना करे। जो आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा निंदनीय है, जिसके द्वारा मैं गुरु को, भगवान को ज्यादा कष्ट दिया हूं, जिस प्रवृत्तियों के कारण, जिस आचरणों के कारण, उस आचरणों को त्यागना चाहिए। और जिसको करने के कारण वे हम पे बहुत प्रसन्न हुए हैं किसी क्रम में, तो उन क्रमों को वृद्धि कराना चाहिए और अनुगत्य में इन सबों को करना चाहिए। गुरु से प्रत्यक्ष पूछते हुए, कुछ विचार रखते हुए, निवेदन करके उनका अगर अनुमति हो तो इसमें प्रवेश करना चाहिए। उपवास आदि करके अगर खिन्नता आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्षुधार्थ के कारण, जल को त्यागने के कारण, प्रसाद को त्यागने के कारण, तो मेन मुख्य उद्देश्य उपवास करने का भाव यह है कि हम हरिवास में रहे, हरि के चरणों में, गुरु के चरणों में रहे। परंतु इसके कारण अगर निद्रा आदि आ रहा है, आलस्य आ रहा है, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो सर्वथा इसको करने से कोई लाभ है नहीं। तो ये उपवास आदि जो क्रम है, व्रत आदि क्रम में भाव आधारित है, ना कि नियम आधारित है। कोई भी भगवत भक्ति जो कर्म होता है भावों के आधारशिला पे है। आपके शरीर में विकार आदि उत्पन्न हो रहे हैं और उपवास आदि को संपादित कर रहे हैं, तो वो कोई भी लाभदायक नहीं होता है। हमेशा ही कोई भी व्रत उपवास में सर्वश्रेष्ठ यह सावधान पक्ष हर एक साधक को रखना चाहिए कि कम से कम हम क्रोध और काम से वर्जित रहे। इस अवधियों के क्रमों में, उस उपवास आदि व्रत आदि के क्रमों में हम क्रोध काम से वर्जित रहे। यद्यपि पुरुषोत्तम मास का विशेष कृपा के कारण इसका ना नाम अपराध होता है, धाम अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, सब माफ है इसमें। इस माह में केवल महत्व वैष्णव अपराध को छोड़ करके समस्त अपराधों को क्षमा किया गया है इस मास में। मानव सेवा के समय कुछ अज्ञात सूत्र, जानबूझ के नहीं, कल हम विशेष इसमें भी दृष्टिपात कर रहे थे प्रश्न के आधार पे, कि जानबूझ के अगर कोई अपराध करेगा, जानबूझ के पाप करेगा, तो इतना लाभदायक नहीं रहेगा। जगत हित के कर्म में कभी कर जानबूझ के आचार्य कोटि की जो जीवात्माएं हैं उसको करते हैं। जैसे हम कल चर्चा के थे, चाणक्य जी ने नंद का भी वध इस पुरुषोत्तम मास में करवाया था। देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, स्वराज के हित के लिए उन्होंने, माने उनको ब्राह्मण तो थे ही, बड़े बुद्धिमान थे ही, प्रभुपाद जी उनको सत्यावेश अवतार कहते व्यासदेव के, तो उन्होंने नंद का वध, क्योंकि राजा का वध करना भी बहुत बड़ा महापाप होता है। किसी भी क्रम में यद्यपि कपट करके कैसे भी करके वो राज्यभार को ग्रहण किया था, परंतु तब पर भी इस चीजों को सावधान रखते हुए उन्होंने नंद का वध भी गृह युद्ध कराते हुए रात्रि काल में वध कराया था। उसका एक प्रकार का कपट का आचरण हुआ था, राजनीति में कूटनीति आदि का प्रयोग होते हुए। तभी पुरुषोत्तम मास में शायद यह विचार कि इसमें हमें तो पाप लगेगा ही नहीं। इसी क्रम में, क्योंकि अकेले के द्वारा तो संभव नहीं था, कई लोग इसमें, उनके अनुयायी जो लोग थे, चाहे क्या नाम था, चंद्रगुप्त आदि, तो उन सबके सहायता से ही, दल बल से ही वो सब संपादित किए। तो उसका वध भी इसी माह में उन्होंने करवाया था। तो वो राष्ट्रहित के आधार पे आचार्य कुटी की जीवात्माएं जो है, जैसे कि तिरुमंगवाई ने भी रंगनाथ मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने भी कई माने जमींदारों का, राजाओं का वध कराया था। बाद में उनके शिष्यों को ही वो हत्या कर दिए तिरुमंगवाई ने, जिन 4 शिष्य इसमें विशेष रूप से इन्वॉल्व थे अहंकार के कारण, जब कलह आने लगा। तो ये आचार्य कुटी के लिए जानबूझ के, लेकिन साधक श्रेणियों के लिए विशेष करके जानबूझ के अगर पाप करेंगे, ये विचार करेंगे पुरुषोत्तम मास में तो कोई सेवा अपराध लगेगा नहीं, तो जानबूझ के प्रमाद करेंगे, जानबूझ के आलस्य करेंगे, जानबूझ के दोष त्रुटियों के क्रम में किसी को पीड़ा देने का विचार करेंगे, किसी का आपके प्रति रंजस होगा
चलो पुरुषोत्तम मास में कोई पाप नहीं लगा, चलो इसका वध कर दें, या कुछ नहीं तो देखें तो हिंसा भाव के क्रमों में हम देखें जैसे कि घरों में वो कार होगा तो टायर में ब्लेड लगा देंगे, बाइक होगा तो सीट में ब्लेड लगा देंगे, या हवा खोल देंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहते। संसार और इसी में ही बसा हुआ है। राग द्वेष हिंसा कपट से ही माश्चर्य आदि के कारण ही प्रतिष्ठित है। ऐसा नीच कार्य वैष्णव तो ना ही करे इस आड़ में कि नाम के बल पे पाप और पुण्य कर्म करना, ये भी नाम अपराध। यदि भी नाम अपराध इसमें लगता नहीं कि अज्ञात सर्वनाम अपराध हो गया। जानबूझ के प्रमाद के कारण, वेग काम वेग आदि के कारण, हिंसा उत्पीड़न के कारण अगर यह विचार रखेंगे तो वो लाभान्वित नहीं करेगा, अर्थात कुछ ना कुछ क्रम में वो महत् अपराध करेगा ही, क्योंकि शुरुआत सामान्य वैष्णव से होता है और अंतिम पड़ाव उसका महत् अपराध से ही होता है। तो महत् अपराध का कोई समाधान है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। अन्य उपायों का है करुणा सिंधु, हाँ पी जी। तो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण जो है, तो उन्होंने यह उपाय संगठित किया है। तो इस माह का विशेष विशेष लाभ हम सबको लेना ही चाहिए, हर एक क्रमों में ही। यह क्या पता कल का सास का भी अपेक्षा नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, भविष्यवाणी नहीं कोई कर सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी सूत्र में 3 साल के बाद आ रहा है, और एक 3 साल में अंदर, एक माह के अंदर अनंत जीवन का पाप नष्ट हो सकता है। अनंत जीवन का, अनंत जब से शुरुआत हुआ, फ्रॉम द टाइम इमोरियल, प्रभा जी बोलते हैं जो फ्रॉम द टाइम इमोरियल। हाँ, हम सब जितने भी पापाचार किए हैं या अपराध भी किए हैं, महत् अपराध को छोड़ करके अन्य सामान्य अपराध हो गया, सेवा अपराध हो गया, धाम अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया, या सामान्य वैष्णव अपराध हो गया, ये समस्त अपराध पाप प्रमाद आलस्य जो भी दोष है, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, सब माने इस मास में परिसमाप्ति हो जाता है। बहुत विशेष यह मास है। तो इसी क्रम में कल से यह ब्राह्म मुहूर्त से अमृत वेला के बाद ब्राह्म मुहूर्त लगभग 3:40 से यह शुरू हो रहा है। तो पहला मंगल वेला में पहला क्या करना चाहिए? मंगल आरती तो मंगल आरती में योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। महीने भर करे सर्वोत्तम है, नहीं हो तो पहला दिन अंतिम दिन 2 एकादशी कर ले, या वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेते हुए, मंगल आरती न भी आ पाए तो मंगल वेला में घर में रहते हुए भी उठ करके भगवान के जन्य जिसे विग्रह है गुरु का चरण स्मरण करते हुए उनकी सामने भगवान का कीर्तन करें, कुछ स्तुति पाठ करने का प्रयास करें। इसी क्रम में चाहे भ्रमर गीत हो, गोपी गीत हो, वेणु गीत हो, या आचार्यों के प्रणीत जो कुछ श्लोक आदि है उसका पाठ करें। कुंती स्तुति से लेकर के भीष्म स्तुति हो गया, या अन्य भक्तों का स्तुति हो गया, यह को पाठ करें नियम को लेते हुए, मैंने गुरु से पूछते हुए कुछ नियमों को ले। और जैसे कहा जो सर्वथा त्यागनीय है वो त्यागना चाहिए। और विशेष करके इन सब, और एक और कंडीशन दिया गया है इस मास में कि पाप तो लगेगा नहीं, लेकिन जो ब्रह्मवस्तु है अर्थात ब्रह्मचर्य को बहुत निष्ठा से पालन करके इन नियमों को ले। अज्ञात सूत्र में या निद्रादि के क्रमों में अगर ब्रह्म वस्तु का क्षय हो गया किसी क्रमों में तो वो तो क्षमणीय है, लेकिन जागृत अवस्था में किसी भी क्रमों में ब्रह्मचर्य व्रतों का निर्दिष्ट रूप में विरक्त आश्रम के साधक तो धारण करें ही, उनके लिए तो जीवन भर का यह नियम है ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी के लिए। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम के क्रमों में भी स्त्री आदियों के सहित वास करते हैं, विशेष करके इस मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। शास्त्र में कहा गया है पुरुषोत्तम मास में अगर ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं किया गया है किसी भी क्रम में, चाहे विरक्त हो या गृहस्थ हो, वो महत्पातक दोष लगता है।
क्योंकि वो समस्त जो अन्य पुण्य विधान इसके क्रम में क्षय हो जाता है। तो इसलिए विशेष ब्रह्मचर्य व्रतों का कम से कम जागृत अवस्था से अष्ट मैथुन से अंतिम मैथुन जो है प्रत्यक्ष शारीरिक सहवास आदियों से व्यक्ति को दूर रहे और विरक्त भाव से लेकर के चाहे किसी भी आश्रम का हो जमीन पे सोने का प्रयास करे, जितना देर तक संभवपर हो भूमि पे शयन का प्रयास करना चाहिए, सैया पे नहीं। विशेष अभी तो गर्मी का समय है भी चटाई वगैरह जो भी है या हल्का कुछ बिछा करके विश्राम कर सके। उत्तम पक्ष तो है प्रत्यक्ष जमीन पे सोए, भरत महाराज जैसे सोते थे 14 साल में, वो तो कांटे पे सोते थे, जमीन के ऊपर कांटा बिछा करके। प्रत्यक्ष जमीन पे सोना सबसे उत्तम है। उससे नहीं तो घास फूस की जो चटाई है अर्थात कुशासन आदि की चटाई में, नहीं तो उसमें सोए, नहीं तो और हल्की चटाई जो आता है उसमें सोए, नहीं तो कम से कम के बेडशीट डाल दे या कपड़ा डाल दे, लेकिन नीचे सोने का प्राय प्रयास करना चाहिए अगर शारीरिक कोई विशेष समस्या है नहीं तो। भूमि पे शयन करने का प्रयास 1 महीना करना चाहिए। इस विशेष व्रतों के समय में माने जो व्रत की चर्चा हम कर रहे हैं इन व्रतों का मांगलिक वेला में ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठने का प्रयास करें और संध्यादि वेलाओं में शयन ना करें, रात्रि वेला में विश्राम करें। निर्दिष्ट संख्यक नाम जप का भी नियम लिया जा सकता है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 16 हो, जो भी हो निर्दिष्ट नाम संख्यक का भी नियम ले सकते हैं या गुरु से पूछ करके परिक्रमा आदि से लेकर के माने गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा या वैष्णव की परिक्रमा या आदि जो विशेष कुछ नियम हैं, धाम की सेवाएं हैं, बंदर गौ माता की सेवाएं हैं, नदियों में कछुए मछली की सेवाएं हैं, या धाम में जो स्वान हैं, अन्य जीव जंतु हैं जो माने निर्विवचन अवस्था में रहते हैं, कह नहीं सकते, उनकी सेवाएं भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो धाम में देखा कि चींटियों की भी सेवा करते हैं लोग, चींटियों को भी घी से बने हुए आटे भून करके ला करके खांड आदि देते हुए हम देखें। पूरा शुद्ध देसी गाय के घी से भून करके, मतलब अलग अलग श्रेणी के यहाँ पे महापुरुष हैं किसी ना किसी क्रमों में सेवाएं करना। बेजुबान जो जीवात्माएं हैं जो कह नहीं सकते हैं उनकी सेवा, क्योंकि यहाँ पे क्यों धाम में जो चींटी से लेकर के पशु पक्षी कीट पतंग मच्छर मक्खी सभी दिव्य है। यहाँ पे वृंदावन वासी जत वैष्णव, कल हम कीर्तन कर रहे थे, वृंदावन वासी माने अर्थ मनुष्य नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सब वैष्णवगण है, सब वैष्णवगण है। इनकी इतिहास वैष्णव पक्षी ही है। धाम में जो वास करते हैं, जिनको जीवन मिलता है, जो उद्धार नहीं हुए हैं अन्य पशु पक्षी योनि में जाते हैं, या प्रत्यक्ष भगवत चरण और कमल जो शुद्ध भक्त के तत्व गुरु के चरण में समर्पित जीवात्माएं तो भगवत धाम चले ही जाते हैं। अन्य किसी क्रम में अगर उद्धार ना हो पाए धाम में तो उनको कीट पतंग पशु पक्षी या लता पता से लेकर के किसी भी जन्म में मिल सकता है। वृक्षारोपण की सेवा किया जा सकता है, तुलसी महारानी की सेवा किया जा सकता है। भगवान के सर्वोत्तम जो सेवाएं हैं, दान पक्ष हो, तप पक्ष हो, दीपदान पक्ष हो या जपादीपम जप पक्ष हो, तो इसमें सर्वोत्तम तो शुद्ध भक्तों का ही सेवा है। सबसे नंबर 1 कैटेगरीज में आते हैं शुद्ध भक्त की सेवाएं। तो उनको दान करे, उनको सेवा करे, उनकी आज्ञाओं का पालन करे, उनका दर्शन करे, उनकी कथाओं को सुने, उनकी आरती करे, उनकी चरणों में पुष्प चढ़ाए, उनको माला चढ़ाए, उनको वस्त्र दे, या जो भी सेवा है किसी भी क्रम में, मानसिक हो, शारीरिक हो या वाचिक हो, सर्वोत्तम शुद्ध भक्त की सेवा है। अर्थात भगवत स्वरूप के सर्वोत्तम स्वरूप शुद्ध भक्त है। उसके उपरांत श्री विग्रह, भगवान के स्वरूप के सर्वोत्तम शुद्ध भक्त के बाद सबसे जागृत स्वरूप जो है वो श्री विग्रह है। श्री विग्रह की सेवा करें, उनके वस्त्र आभूषण अलंकार या तुलसी पुष्प, मंदिर की मार्जन करना, सेवा करना, रसोई करना, कुछ भी फल पुष्प आदि उनको अर्पित करना, चाहे माने रत्नों की मुकुट दे या पुष्पों की मुकुट दे, या रत्नों की पुष्प चढ़ाए या फूल की ही चढ़ाए, तुलसी चढ़ाए कम से कम,
कुछ ना कुछ विग्रह की सेवा में या उनको पंचामृत से अभिषेक करना, इसका भी विशेष महिमा बताया गया है। पंचामृत से श्री विग्रह की अभिषेक करना प्रत्येक दिन भी किया जा सकता है, एकादशी एकादशी को किया जा सकता है, प्रारंभ अवसर में, अंतिम अवसर में किया जा सकता है। जैसे भीष्म पंचक होता है वैसे ही पुरुषोत्तम पंचक होता है अंतिम में। अंतिम का जो 5 दिन, मानो किसी क्रमों में पुरुषोत्तम मास का नियम इतना निष्ठा से, नियमों से ले भी नहीं पाया, तो भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम पंचक में, अर्थात एकादशी से प्राय प्रारंभ हो जाता है, अंतिम पूर्णिमा जो आएगा, तो आज तो अमावस्या है, कल से प्रतिपदा है, तो ऐसे अंतिम जो पुरुषोत्तम पंचक है, तो उसमें भगवान को विशेष रूप से पंचामृत से स्नान कराए या पंचगव्य से एक एक दिन स्नान कराए, गोबर से, गोमूत्र से, दूध से, दही से आदि पंचगव्य जो है या पंचामृत है। पुष्प का अर्चन भी होते हैं, 1008 कमल पुष्प कोई चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है, या एक भी चढ़ाए, कुछ नहीं तो तुलसी पत्ता आदियों का सेवा, कुछ ना कुछ क्रम जो अर्थात भगवत स्वरूप जो विग्रह है, गुरु प्रदत्त विग्रह हो या गुरु की विग्रह हो, विशेष महिमा मंडित करता है। या नहीं जो विग्रह जो है किसी क्रमों में, तो उनकी सेवाओं को संपन्न करें। उसके उपरांत भगवान के प्रत्यक्ष जो स्वरूप धाम स्वरूप होता है, शिव विग्रह के उपरांत धाम का किसी ना किसी क्रम में सेवा करे। सोहिनी सेवा हो गया, झाड़ू हो गया, धाम में जो मने क्षुधार्थ होकर के हैं, जो साधु संत हैं या भक्त हैं या भिक्षुक आदि हैं, बालक बच्चे हैं या अपाहिज आदि जो है असहाय व्यक्ति हैं, वृद्ध माताएं हैं या विधवा आदि स्वरूप में हैं, किसी न किसी क्रम में जो माने उनकी शारीरिक, वाचिक या मानसिक कमियां हैं, उनको भी सेवा किया जा सकता है। या धाम के वासी पशु पक्षी कीट पतंग आदियों का, गंगा यमुना आदि का सेवाएं संपन्न करें। धाम स्वरूप का तुलसी माता जो भगवत स्वरूप की, उसका सर्वोत्तम स्वरूप है धाम के उपरांत तुलसी वृक्ष की सेवा जो आदि भौतिक स्वरूप में है, उनकी प्रदक्षिणा, उनकी दीपदान या उनकी पूजा आदियों को संपन्न करे। या नहीं तो अंतिम जो भगवत स्वरूप के सर्वनिकट स्वरूप है, गो स्वरूप होते हैं, गो माता का जो स्वरूप है, उनकी सेवाएं, उनको चारा देना, उनको सूखी चारा हो, हरी चारा हो, या गोदान करना या आदि कुछ भी सेवाएं हैं गो माता के संदर्भ में, यहाँ को संपन्न करते हुए इन सेवाओं को, जिनके पास अर्थ आदि की व्यवस्था है, धन आदि की व्यवस्था है, निसंदेह पहली प्रायोरिटी उसके माध्यम से करें। वो नहीं है तो भाव से, जैसे वसुदेव देवकी जब कारागार के अंदर थे, तो जैसे गोदान किया, उन्होंने संकल्प लिया मानसिक रूप में, यह भी किया जा सकता है। भगवान हर एक स्तरों की व्यवस्था देते हैं, लेकिन जानबूझ करके व्यवस्था होने के उपरांत भी अगर माने व्यक्ति कंजूसी करेगा, तो उसको वो दुष्परिणाम होता है। निस्संदेह भगवान को सब, भगवान का तो तीसरा नेत्र क्या, भगवान का अनंत नेत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्ष है, तो उनकी वो तो सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे, चौका आँखी सब देखो जी, चौका आँखी माने गोल गोल जगन्नाथ जी का आँख है, सूर्य चंद्र के रूप में, वो सब देख रहे हैं। तो निसंदेह पहली जिसके पास जैसी व्यवस्थाएं हो, धन की व्यवस्था तो धन की, मन की व्यवस्था तो मन की, भाव की व्यवस्था तो भाव की, वचन की व्यवस्था तो वचन की, शरीर की व्यवस्था हो तो शरीर की, आदि के माध्यमों से दान, जप, व्रत, और कुछ नहीं तो अंतिम एक सबसे सहज उपाय दिया गया, अगर है नहीं तो दीपदान। तो दीपदान तो हर एक करेंगे ही, विशेष करके यहाँ पे, क्योंकि अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपक अंधकार को दूरीभूत करने में परिपूर्ण समर्थ यह मास है। इसी क्रमों में दीपदान की विशेष महिमा है। दोनों टाइम दीपदान करें, अर्थात ब्राह्मण मुहूर्त में तो उठेंगे ही तो करेंगे, सोए रहेंगे ही तो सैया पे करेंगे क्या। निसंदेह एक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, कम से कम सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना ही चाहिए इसी क्रमों में। और तुलसी की जो लकड़ी, सूखी लकड़ी है, उसमें रुई देते हुए, शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय का घी डुबाते हुए उनमें दे दो, शरबत्तों में
तो इस पक्ष में तो सर्वोत्तम है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कार्तिक माह में तो कहा गया कि घी के दियो, लेकिन यहाँ पे घी की भी ना चले। कल हम चर्चा कर, शास्त्रों में कहा गया है कुछ नहीं, तिल का तेल दे दे, सरसों का तेल दे दे, या कुछ भी नहीं, माने माने किरासिन भी दे देगा कोई, तब पर भी लाभदायक है, ऐसा कहा गया। कागज को जला करके दिखा देगा भगवान को, तब वही लाभदायक है, ऐसा कहा गया है। बहुत ही इसकी विशेष महिमा है। दीपदानम प्रकुद्यव्यम पुरुषोत्तम तुष्टयम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान दृष्टि प्रदायकम। तो किसी भी क्रम में अग्नि स्वरूप जो है, विभूति स्वरूप में अग्नि स्वरूप है, तो दीपों का दान करे, भगवान के सामने, श्री विग्रह के सामने, शुद्ध भक्त के सामने, गो गंगा गायत्री के सामने दियाओं को दीपदान करे, दोनों टाइम ही। हाँ, तो इससे क्या होता है, बहुत सबसे ज्यादा सहज उपाय, सुलभ उपाय, क्योंकि घी की भी यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है। जिसके पास व्यवस्था है निसंदेह घी से ही करे, जिसके पास व्यवस्था है नहीं तो उस आधार पर चाहे तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, ऐसे कि इंगुदी जो सबसे निकृष्ट तेल जो होता है, जो जो बोल रहे थे तो मोहली जो क्या है, हाँ वो वो कुछ से भी कर ले तो वो लाभदायक है निसंदेह। तो इसलिए ऐसा कहा गया है, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा अन्य पुराण में, उसे अगर मैंने इस सकामता के संदर्भ में भी, तो मैंने ऐसे तो यह निष्काम व्रत ही होना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है निष्काम व्रत ही है, परंतु मूर्खता वस्तु के सकामता भी कर ले तब भी वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यही सुझाव दिया गया है। और जहाँ पे जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं, हम तो माने कांचन कांच के अन्वेषण में गए थे और कंचन को पा गए, तो वैसा ही है पुरुषोत्तम माह से, भगवान का साक्षात माह से हर एक श्वास में सोचिए, हम अनंत कल्पों का, अनंत जीवन का पाप को दूरीभूत कर सकते हैं हर एक श्वास में। पुरुषोत्तम मास के हर एक श्वास में ऐसा महिमा लगा, अनंत जन्माष्टमी का, अनंत राधाष्टमी का, अनंत कार्तिक माह का भी नहीं। 1 करोड़ कार्तिक का व्रत प्राप्त होता है एक सांस में, 1 करोड़ कार्तिक का व्रत एक श्वास में प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में। इतनी महिमा है, क्योंकि स्वयं भगवान है ना, इसलिए यहाँ पे अनंत महिमा है। यह महासाक्षात पुरुषोत्तम भगवान ने स्वीकार कर लिया। मलमास थे, कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान का श्री विग्रह हो गया, भगवान का श्री अंग हो गया, तो हर एक क्रिया भगवतमय होना चाहिए। भगवत चेतना में हर एक कुछ भी क्रियाएं किया जाए, विशेषकर जैसे हमने प्रायोरिटी रखा शुद्ध भक्त, श्री विग्रह या ऐसे ऐसे क्रमों में, उसी हिसाब से सर्वोत्तम लाभ इसी माह में होता है। लेकिन सकामता रूपक भी कोई करेगा तो निसंदेह हो ही जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। वेदोक्त जितने भी समस्त कर्म है, अनंत अनंत जीवन में वेदों को, कर्मों को, वेदों की पुण्य विधान को करने से जो फल प्राप्त होता है, एक श्वास के दीपदान से ही वह प्राप्त हो जाता है। अनंत बार कोई ऋग्वेद का पाठ करेगा, अनंत बार सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का पाठ करेगा, तब पर भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता जो एक श्वास के दीपदान में यह फल प्राप्त कराने वाला होता है। समस्त तीर्थों का स्नान, अनंत बार, करोड़ों बार गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती स्नान, ब्रह्मांड के जितने स्नान, ना केवल भूलोक के, अभी तो चाहे वो ब्रह्मवैतरणी हो या चाहे वो मंदाकिनी हो, स्वर्ग की मंदाकिनी हो या पाताल गंगा हो, अनंत बार स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इस माह में इसलिए प्रयास करें, किसी ना किसी क्रम में तीर्थों में गंगा यमुना का स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। वो भी व्यवस्था नहीं तो गंगा जल प्रत्येक दिन सिंचन करना चाहिए शरीर में। वो भी व्यवस्था नहीं है तो जिस दिशा में गंगा जी, गंगे 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 कहते हुए स्नान करें। जल में जब स्नान करते, बाल्टी हो, सावर हो, जो भी हो, उसमें गंगा जी, यमुना जी या शुद्ध भक्त का चरण जल यह हमारे शरीर में प्राप्त हो रहा है। यह निर्माल्य के रूप में, वात्सल्य भूत रूप से वो कृपा करके प्रवाहित करने, यह भावों को रखे घरों में, फ्लैट में या जहाँ पे भी है, तो स्नान के समय यह भाव रखे शुद्ध भक्त का चरण जल जो है या गंगा यमुना आदि पवित्र नदियाँ हैं वो मेरे मस्तक में गिर रहे हैं और मेरी अनंत पाप राशि को, अनंत अज्ञानता को दूरीभूत कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्नान की भी बड़ी विशेष महिमा है।
प्रत्यक्ष अगर अवसर हो तो निसंदेह गंगा यमुना सरस्वती आदियों का स्नान करे। तो ब्रह्मवास कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया एक क्षण का भी धामवास इस पुरुषोत्तम मास में अनंत अनंत ब्रह्मवास का अर्थात भगवान चरणों कमलों में ही प्रत्यक्ष वास का फल प्राप्त कराता है। एक क्षण का श्रीधाम वृंदावन का वास, एक क्षण का जो सप्तपुरियों का जो वास है, वो अनंत अनंत ब्रह्मवास को, इसको ब्रह्मवास कहते हैं या कल्पवास कहते हैं, इसको प्राप्त होता है। वास के तथा धाम वास का भी प्रयास बहुत करना चाहिए। अगर संभव पर हो तो धाम वास का प्रयास करना चाहिए, जितना संभव हो धाम में वास करे। जिसके पास संभव पर हो 1 माह का क्षेत्र संन्यास का व्रत गुरु से पूछ के ले ले। विरक्त भक्त है तो ज्यादा वो तो हो गए, या गृहस्थ के क्रम में या किसी भी क्रम में अगर सुविधा हो रहा है तो 1 माह का, नहीं तो 15 दिन का, नहीं तो 1 सप्ताह का, नहीं तो 3 दिन का, कम से कम 3 दिन का लेना चाहिए। माने धामवास की विचार रखना चाहिए। वो भी नहीं संभव पर तो 1 दिन तो करना ही चाहिए। जबकि एक क्षण में ही अनंत ब्रह्म कल्पवास का फल प्राप्त होता है इस मास के क्रमों में। अर्थात ये जान लीजिए, ये जो मास है हमारे जीवन में कब आएगा, कितनी बार आएगा पता नहीं, शायद कितनी बार चला भी गया वो भी पता नहीं। हाँ, अभी 50 साल हो गया, किसी को 45 हो गया, किसी को 35 हो गया, किसी को 20 हो गया। यहाँ पे तो 20 से नीचे कोई है नहीं। 20 साल, अच्छा ये है माधव करीब 20 के ही पहुंच रहे हैं। कितना हो गया, 18 हो ही गया तो अच्छा ये है राधिका है ये राधिका है तो उसको तो 20 के लिए बहुत समय है हाँ, उसका तो धाम में जन्म ही हुआ है। तो ये तो निश्चय कल्याणकर विचार है ही, परंतु निश्चय ये महा कब आएगा ये अभी तो नहीं कह सकता है। जीवन अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है। या अगर आएगा भी कितनी बार आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। 3 महीना माने कोई अगर 50 साल जी गया तो 50 साल में डिवाइडेड इंटू 3 कितना हुआ, 16 बार ही आएगा। और कब प्रमाद आ जाएगा, कब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बुद्धिवाम हो जाएगा। तो इसलिए इस विशेष करके मुझे लग रहा है, यह मेरी जो दृष्टिकोण है भविष्य के आधार पे, ये जो पुरुषोत्तम मास के बाद ना आने के समय में समय चक्र जो है बड़ा अलग दिशा दिखा रहा है कलिकाल का क्रम में। तो इस माह का विशेष लाभ हर एक साधक को, हर एक भक्त को, हर एक मनुष्य मात्र को लेना चाहिए। क्योंकि आने का जो समय जो आ रहा है, अर्थात 16 जो पुरुषोत्तम मास आएगा, अगर कोई 100 साल जिएगा तो थोड़ा कष्टकर और माने प्रतिकूल परिस्थितियां आने की बहुत संभावनाएं हैं। लगभग 80% संभावनाएं हैं अभी के समय में। 20% तो जैसे हम मदनमोहन के घर में चर्चा कर रहे थे कि समय बहुत विपत्तिजनक आने वाला है। भविष्य दृष्टा महात्माएं, ग्रंथ लिपिकार आदि भी कह रहे हैं। तो इसलिए विशेष रूप से यह पुरुषोत्तम मास को सबसे ज्यादा गुरुत्व दे, हम बार बार उद्घोष देंगे। इस पुरुषोत्तम मास को हर एक भक्त, हर एक साधक, हर एक मनुष्य मात्र को बहुत ही ज्यादा इसमें विशेष ध्यान दे। लग रहा है ऐसा कि नेक्स्ट जो अर्थात कौन सा साल है, 29 साल का में जो आने वाला, या 29 या 30 के करीब आएगा, जो शायद इतना प्रतिकूल ना हो भी जाए तो होगा तो साधु की कृपा से ही होगा। लेकिन ब्रह्मांड का जो स्थिति है, कलिकाल का जो स्थिति है, बड़ी कष्टकर समय आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसलिए मैंने वर्तमान को आधार करते हुए इस पुरुषोत्तम मास का विशेष लाभ ले। इन नियमों को, उन व्रतों को, उन तपों को, उन तपस्या को करें। कम से कम दीपदान तो सबसे सहज सुलभ है, हर एक कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य पराग हो गया, इसकी महिमा भी बताया गया है। अनंत अनंत बार भी चंद्र ग्रहण का व्रत करे, सूर्य पराग का व्रत करे, पुरुषोत्तम मास का 1 मिनट का व्रत में वो फल प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्ति के संदर्भ में भी परम यह लाभदायक है। यहाँ पे सकामता की चर्चा कुछ किया गया है, अर्थात अनंत सिद्धियां भी इसमें, जो सिद्ध योगी जो लोग हैं इस काल का विशेष लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।
कोई खजाना प्राप्ति करने की इच्छा है तो भी हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। खजाना हो, कुछ छुपे हुए रहस्य हो, यक्ष के द्वारा छुपाए हुए धन हो, हम जब देखें तो कई जगह पे हैं यहाँ पे। हाँ। तो मन अगर कोई इच्छुक है, लेकिन ये तो मूर्खता होगा। बार बार लास्ट में कहा गया ये सकामता बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं अभी होगा, लेकिन होगा, निश्चय होगा। खजाना प्राप्ति भी करना चाहे तो दीपदान, एक दीपदान से भी खजाना, अर्थात एक दीपदान में जितना अग्नि प्रज्वलित, अग्नि का चमक स्वर्ण की चमक जैसा है ना, तो ऐसा कहा गया यहाँ पे दीपदान के संदर्भ में, जितनी आभा प्रज्वलित करता है एक दिया, उसका 1 करोड़ गुना स्वर्ण प्राप्त होगा उसको। 1 कोटि माने इतनी बिंदु से सिक्का भरा आ जाएगा तो 1 करोड़ सिक्का मिलेगा उसको। बड़ा बड़ा दीपक करेंगे तो उसी हिसाब से बड़ा मिलेगा। और अखंड दीप की भी महिमा विशेष है। अगर कोई एक महा शुद्ध देसी गाय का घी से अगर अखंड दीप भगवान के सामने, शुद्ध भक्त के सामने अगर जलाए, प्रज्वलित करे, बहुत ज्यादा लाभ है। इसकी कोई सीमा, माने इसकी महिमा समस्त शास्त्र यहाँ पे चुप हो जाते हैं, कहा गया है। तो पहला प्रायोरिटी जो माने जैसे पुनः चर्चा करें तो पहले प्रायोरिटी दान में देना चाहिए, सबसे ज्यादा लाभदायक दान में ही, उसके उपरांत व्रत में, उसके बाद जपादि में, उसके बाद दीपदान में, अर्थात कनिष्ठ क्रम में दीपदान आता है। लेकिन ये सहज सुलभ है, इसलिए जीव मात्र कर सकता है। कोई भी ऐसे कि शास्त्रों में कहा गया यहाँ पे दीपदान के संदर्भ में व्यक्ति को स्वकृत वस्तुओं को, अर्थात उच्चिष्ट आदियों की दोष इसमें नहीं लगता। इस माह में मानो कोई अपना झूठा भी भगवान को खिला सकता है, और कोई अच्छे से भाव से प्रेम से भगवान को निवेदित करे, रसोई करे तो क्या नहीं क्या है। इस माह में उच्चिष्ट मान सॉरी झूठा दोष भी नहीं लगता है। बिना हाथ धोए भी अगर कुछ कर देगा भगवान के लिए तो अपराध हो जाता है। तो लेकिन इस माह में विशेष छूट है, चाहे लेकिन निसंदेह ज्ञान जानबूझ के तो कोई करेगा ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, तो निकृष्ट विचार आ जाएगा। हाँ, तो अज्ञानता में कई बार हो जाता है, शरीर में कण में कुछ लग जाते हैं वस्तुओं के कण। जैसे हम लोग तो प्रसाद पाने के बाद वस्त्र चेंज करते हैं, सेवा वस्त्र अलग करते हैं, टॉयलेट गमछादियों में से भी अलग वस्त्र करते हैं, विशेष ध्यान में रखा जाता है। ट्रैवलिंग में अलग रहता है, सब अलग रहता है। परंतु इसमें विशेष इसकी महिमा प्राप्त किया गया है। तो उस सूत्र में हमको भगवान ने विशेष कृपा किया है। तो पहले दान आदि करे, नहीं तो व्रत करे, नहीं तो जप आदि करे, या दीपदान करे, या जो चारों में समर्थ है चारों ही करे। कुछ नहीं तो क्षमा दान करे, कुछ व्रत नहीं तो किसी को क्रोध नहीं करूंगा, ये ले लीजिए व्रत। ये सबसे बड़ा उत्तम व्रत है। क्रोध 8 बज गया। अच्छा 8 कितना हुआ? उसके बाद कहा गया कोई विद्या प्राप्ति करना चाहता है तो इसमें विद्या प्राप्ति होगा, सरस्वती सिद्ध होते हैं, क्योंकि कहा गया है हर एक सिद्धि इसमें परिपूर्ण होती है। माने अनाहत से लेकर के सहस्रार्थ तक का सिद्धि भी इसमें प्राप्त हो जाता है। इस माह में विशेष वायुमंडल पुरुषोत्तम, माने हर एक, ऐसा कहा गया अंतिम में भगवान कह रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु को कह रहे हैं, माने ये बराह पुराण में, कि यहाँ पे जितने वायुमंडल में, जो नभमंडल में ब्रह्मांड में आता है, 14 भुवन ब्रह्मांड में ही पुरुषोत्तम, ऐसा नहीं कि केवल कलिकाल में चल रहा है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत यह काल अवधि है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी जो श्वास चलेगा कल से, वो माने वायुदेव का श्वास नहीं, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष भगवान ही श्वास विश्वास करेंगे, श्वास पराहित करेंगे इसमें। तो इसी कारण जितनी सिद्धियां हैं, क्योंकि सिद्धियां जो है नाड़ी सिद्ध के क्रम में, अर्थात माने क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, वायु जो है अपान, हाँ ये सब वायु है, ये वायु के क्रम है या मरुत क्रम है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो वायुमंडल नभमंडल में प्रवाहित होंगे, प्रत्यक्ष गर्भदक्षाय विष्णु की जो गर्भ से विशेष वायु इस माने इस भूमंडल से लेकर के ब्रह्मलोक पाताल पर्यंत विशेष प्रवाहित होते हैं पुरुषोत्तम मास में। अर्थात हर एक क्रिया ही पुरुषोत्तम है,
शास्त्र कहता है हर एक नदी का, अर्थात कोई जमीन के ऊपर माने गोस्ट के द्वारा था, गाभी के खुरे से जो गड्ढा है उसमें किसी के क्रम में यह कहा गया, किसी ने अगर मनुष्य जैसे क्या कहे, अगर श्वान भी अर्थात कुत्ता भी पेशाब कर ले, मूत्र त्याग कर ले, तो वो मूत्र भी गंगा जल के समतुल्य हो जाता है पुरुषोत्तम मास में। सोचिए, राधा सभी तो माने छोटा से गड्ढे में इकट्ठा हुआ बारिश का जल, क्या कहे, अन्य पशु पक्षी आदियों का शरीर से कृत जल, विकृत जल जिसको मूत्र आदि कहा जाता है, वह भी गंगा के समतुल्य हो जाता है। इतनी ज्यादा महिमा सच्ची में हम स्वयं ही सिंहावलोकन करते देखे कि बिल्कुल किसी भी क्रमों में उपस्थित नहीं हो रहा जो पुरुषोत्तम मास में है। और समय अवसर मिला भी नहीं हम, क्योंकि इसके चक्कर में तो कोई पड़े नहीं। हमारे लिए तो जीवन ही पुरुषोत्तम था गुरु के चरणों कमलों के कारण हमारे लिए तो। और यह सत्य है, पुरुषोत्तम मास का वो जो 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 कृत जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्तियों को संचारित करते हुए हर एक साधक को अपना संपूर्ण जीवन को ही पुरुषोत्तम करना चाहिए। हर एक व्रत उपवास का यह ही प्रेरणा है। एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, हर एक भक्त के लिए हर एक दिन का श्रृंगार ही जन्माष्टमी का श्रृंगार है। जो पुजारी भक्त है, हर एक दिन का शयन ही दिव्य शयन का क्रम है, शयन एकादशी का सेवा है। हर एक उत्थापन ही उत्थापन एकादशी है उसके लिए। हर एक पार्श्व परिवर्तन ही पार्श्व परिवर्तन एकादशी है। यह हम सबको इन उपवास व्रत आदि हमको उत्साह और प्रेरणा देता है। अमृताय कल्पते, वसुधैव कुटुंबकम का यह आभा है। संपूर्ण वसुधा को ही अपना कुटुंब माने। जब भगवान को अपना मान लिया, संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब है। किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। अन्य दोष गुण चिंत मुक्तम, दूसरों के दोष से गुण से परिहूत होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना ही, ऐसे महानमय चरित्रों का अनुसरण करना ही इन व्रत उपवास आदियों का मूल शिक्षा है। तो इसी क्रम में पुरुषोत्तम योग के क्रमों में अपना जीवन को ही पुरुषोत्तम के चरणों में या पुरुषोत्तम के शुद्ध भक्तों के चरणों में अतिवाहित करते हुए अपने जीवन को संपूर्ण पुरुषोत्तम में करना है। तो ये पुरुषोत्तम मास विशेष करके इस प्रकार की दिव्य प्रभावों को विस्तारित करने वाला है। विद्या प्राप्ति में परिपूर्ण समर्थ है, लक्ष्मी वृद्धि में परिपूर्ण समर्थ है, और अंतिम में कृष्ण प्रेम प्राप्ति में परिपूर्ण समर्थ है। यह पुरुषोत्तम मास है। ऐसा कहा गया है वेद व्रत वृक्षत्सर्ग चूड़ाकरण मेखला गमनम देव तीर्थानम विवाहमाभिषेचनम यामं च गृह कर्माणि मलमासे विवर्जयेत। क्या क्या यहाँ पे विवर्जन करना चाहिए? कोई भी मांगलिक शारीरिक क्रम हो, अर्थात जन्म, जरा, व्याधि या 16 संस्कार में अन्य मृत्यु संस्कार को छोड़कर अन्य संस्कारों को यहाँ पे वर्जित किया गया है। कुछ नई चीज करना है, गृह आदि प्रवेश, क्योंकि शरीरकृत है। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, यज्ञोपवीत कराते हैं, अन्य संस्कार करते हैं, शरीरकृत है। यह आत्माकृत संस्कार नहीं है, आत्माकृत क्रम पद्धति नहीं है। गृह प्रवेश करना या कोई यज्ञ आदियों का पालन करना, यह सब वर्जित किया गया है। वैदिक अन्य कर्मकांड करना, ज्ञान कांड करना, चूड़ाकरण आदि संस्कार है, मेखला आदि संस्कार है। गमनम, भौतिक स्थितियों में कोई जो माने जैसे टूरिस्ट एंगल से जाते हैं, कहाँ पे घूमना फिरना, कोई विदेश यात्रा आदि करना, घूमने के संदर्भ में शरीर के संबंधों को मिलने के लिए जाना, माने किसी भी क्रमों में हेलो गुड हाई करने के लिए भी हम लोग बहुत बार जाते हैं किसी न किसी के पास, मित्र के पास या अन्य, अर्थात शरीर के हर एक क्रमों को ही वर्जित किया गया है। संपूर्ण कहा गया कि विवर्जित, विशेष रूप से वर्जन करना चाहिए। केवल मृत्यु को छोड़, शरीर का कोई व्यक्ति मर गया तो नहीं जाना चाहिए। मानो किसी विवाह किया, कोई बर्थडे पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, ये सबको विवर्जित करना चाहिए। शरीर का कोई भी क्रमों को इस माह में विवर्जित। गमनम, देव तीर्थ को जा सकते हैं,
देव अर्थात माने कोई सूर्य तीर्थ हो गया, चंद्र तीर्थ हो गया, वरुण तीर्थ हो गया, अन्य उपदेवताएं होंगे, देवताएं होंगे, इनकी तीर्थों को नहीं जाना चाहिए। केवल केवल भगवान के परम भक्त शिव आदि के क्रमों में शिव तीर्थ हो गया तो वो जाया जा सकता है, नहीं तो विष्णु तीर्थ है, नारसिंह स्वरूप हो, वामन वराह स्वरूप हो, नारायण स्वरूप हो, या कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप हो, या राधा कृष्ण स्वरूप हो, इसको इन तीर्थों का गमन हो सकता है। यानम च गृह कर्माणि, अन्य कोई भी गृह कर्म यहाँ पे वर्जित है। घर के लिए कुछ कपड़ा खरीदना, घर के लिए कुछ वस्त्र, अपने शरीर के लिए कुछ वस्त्र खरीदना, केवल प्रसाद को ही ग्रहण किया जा सकता है। शरीर के लिए कपड़ा खरीदना, अन्य कोई व्यवस्था करना, या घर खरीदना, भूमि खरीदना, या विशेष आजकल देखा जाए कोई अर्थ का उपयोग करना, संचित कृत अर्थों का कुछ भविष्य के क्षेत्रों में व्यवहार करना, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आदि करना, शेयर मार्केट फेयर मार्केट क्या करता है लोग सब पता नहीं तो इन सब को करना, अर्थात शरीर के कृत कोई भी कर्म, चाहे अर्थ हो, वस्त्र हो, वासगृह हो, भूमि हो, या कोई हो, इस सब को मलमासे विवर्जित, मलमास में विवर्जय करना चाहिए। उन सब क्रियाओं के लिए मलमास है या मल है, इसमें नहीं करना चाहिए। केवल आध्यात्मिक कर्मों के क्रमों में भगवान की सेवा के लिए वस्त्र ले सकते, अपने शरीर के लिए नहीं। माने वो कोई इमरजेंसी नीड हो गया, कुछ है ही नहीं, तो बात अलग है, लेकिन वो लास्ट टू लास्ट देखना चाहिए शरीर के लिए कुछ भी ना हो, इस माह में, इस मास में ना हो। विशेष करके शरीर के भोगकृत जो वस्तुएं हैं, प्रसाधानी सामग्रियां हैं, या विशेष करके इन सब का वर्जित करें। साधक को आसन सिद्ध करके इस अवस्था में जप करे, चाहे 5 मिनट का आसन सिद्ध करे, चाहे 10 मिनट का करे, 15 मिनट का करे, 1 मिनट का भी करे, लेकिन करे ऐसा नहीं कि पहले ही 4 में बैठ के जप कर ले, गायत्री कर ले। जमीन पे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे बैठ के प्रसाद पाना, सब जमीन पे, माना जमीन से जुड़े हुए, पृथ्वी माता से जुड़ करके, भगवत चरण कमल से जुड़ करके, गुरु चरण कमल से जुड़ते हुए हर एक क्रियाएं करें, वो भी प्रसाद के क्रम में, निर्माल्य के क्रम में। अपने जो निमित्त कोई अगर बहुत प्रिय खाना हो उसको त्याग दे, कुछ त्याग दे, और कुछ ग्रहण करे जो बहुत अग्रहणीय है, बहुत कष्ट लगा हमको साधन पक्ष में, भक्ति पक्ष में, तो उसको त्याग दे। जो कि हम जीवन भर में उसको किए नहीं, जो नहीं कर पाए, उसको करने का प्रयास करें। जो हमको लगता है कि ये कमी रह गई हमारे अंदर भक्ति में, तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। वो जो लगता है कि हमारे लिए क्षतिकारक है, सही नहीं है, निंदनीय है, उसको छोड़ने का प्रयास करें। जो हमारे लिए क्षतिकारक है तो उन सबको छोड़े, तत्विवर्जित। इस प्रकार से यत्किंचित, कुछ भी अगर किंचित कर्म हो जाएगा, निसंदेह ही परम गति को प्राप्त कराने में परिपूर्ण समर्थ है। और विशेष करके श्रवण इंद्रियों का सर्वोत्तम उपयोग करें। श्रीमद्भागवतीं पठनं श्रवणं तथा पुरुषोत्तममासे तु सर्वपापो प्रणाशनम। श्रीमद्भागवतम की अध्ययन या विशेष करके श्रवण कहा गया है। पठनम तम श्रवणम तथा, पढ़े या श्रवण, श्रवण और उत्तम है। कोई शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भागवतम आदि की पाठ करे, जैसे भागवत सप्ताह होता है, या मासिक कथा होता है, या अन्य कोई नवाग्न वाल्मीकि रावण की कथा होता है, या मानस जी की कथा होता है, भक्तमाल कथा होता है, इसका विशेष यहाँ पे महिमा है। तो इसलिए कथा श्रवण का विशेष प्रयास करना चाहिए। कुछ नहीं तो मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई ऑडियो डिवाइस है, उससे कथा सुने निरंतर, ज़्यादा से ज़्यादा समय कथाओं का श्रवण करें, इसका लाभ लें। श्रवणम तथा पुरुषोत्तम मासे तो सर्व पाप, समस्त पाप श्रवण मात्र से ही समस्त पाप दूरीभूत हो जाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का हर एक क्षण में ही कोटि कोटि भक्ति हो जाती है, हर एक क्षण में।
हर एक क्षण, कितना क्षण मिलेगा एक मास में हम सबको, इसलिए इसका विशेष लाभ लेना चाहिए। केवल 2 चीज में यह मास खंडित हो जाता है। मानो कोई व्रत लिया, कर नहीं पाया, किसी क्रम में शरीर अस्वस्थ हो गया या अन्य कुछ पीड़ाएं होंगी तो चलेगा, लेकिन किसी भी क्रम में महत् अपराध ना करे। और एक नियम है शरीर के नियम में, ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन ना हो। ये 2 नियम की कटिबद्ध नियम है, महत् अपराध ना हो और ब्रह्मचर्य व्रत का। मन अज्ञात सूत्र में, स्वप्न आदि में, निद्रा आदि में हो गया, तो जागृत अवस्था में किसी भी क्रमों में हर एक अष्टमैथुन से ही दूरीभूत रहने का परिपूर्ण प्रयास करें। और इस माह में समस्त अपराध विशेष करके क्षमा हो जाते हैं। जितना भी अपराध हुआ है, केवल महत् अपराध छोड़ के, जितना भी अब सामान्य, मध्यम या उत्तम से थोड़ा, माने सबसे जो भयंकर अपराध से थोड़ा नीचे जो वाला अपराध है, वो भी क्षमा हो जाता है इस मास में। प्रत्यक्ष जो शुद्ध भक्त के चरणों में जो अपराध किया, वो तो क्षमा किसी भी क्रम में नहीं होगा, अनंत बार पुण्य अधिक्रम करने से भी। परंतु अतिरिक्त इसके जितने अपराध हैं, सेवा नाम से लेकर अन्य आदि अपराध क्षमाणीय हो जाता है। लेकिन विशेष सावधान रखें कि जानबूझ के कोई भी अपराध ना करे, ना पाप करे। तो मानो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कुछ नहीं तो भीष्म पंचक जैसे है, अर्थात पुरुषोत्तम पंचक को व्रत करते हुए 5 दिन में और 25 दिन किसी क्रम में छूट भी गया, प्रमाद के कारण, शरीर अस्वस्थता के कारण, ऑफिस आदि में व्यस्तता के कारण, कर्म आदि, अर्थ आदि के क्रम में व्यस्तता के कारण, कम से कम पुरुषोत्तम मास का अंतिम 5 दिन कटिबद्ध होकर के तो व्यक्ति को नियम लेना ही चाहिए। पूरा मास ले तो सर्वोत्तम ही है, कम से कम लास्ट 5 दिन जो है वो विशेष लेना चाहिए। यद्यपि प्रयास करे प्रथम दिन से ही इन समस्त नियमों का, जीवन की क्या भरोसा है, कब क्या आएगा कोई ठिकाना नहीं है, तो इस मास का विशेष 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 लाभ उठाना चाहिए। किस प्रकार से द्रौपदी को मलमास के संदर्भ में संशय आया, दुर्वासा के जी के द्वारा अज्ञात अपराध हुआ उनके, मैंने द्रौपदी जी का कुछ किस क्रम में उनको इसका दंड विधान प्राप्त हुआ, उन सब की चर्चाएं भी शास्त्रों में बताया गया है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और अन्य आदि आज की चर्चाओं का जो मूल सारांश है, नियमों को लेना, व्रतों को लेना, उस कथा जो है, इसकी जो कथानक है, महिमा की कथा या न करने की, पुरुषोत्तम मास अगर कोई न करे, जान इसकी महिमा श्रवण करने के उपरांत भी अगर ना करे, तो इसकी क्या दंड विधान है, इसकी भी चर्चाएं कल हम करने का प्रयास करेंगे। आज के संदर्भ में नियमों आदियों को लेना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए अर्थात आध्यात्मिक समस्त कर्म करने का पूर्ण प्रयास करें। व्रत उपवास से लेकर के जो भी है, गुरु कृष्ण के अनुगत्य में रहते हुए, उनकी अनुमति लेते हुए, जो सामर्थ्य है शरीर से, वचनों से, धन से, वाणियों से, किसी भी क्रम में हो, वो करने का प्रयास करें। 4 कैटेगरी किया गया है, विशेष करके दान, उसके बाद व्रत, उसके बाद जप और दीपदान। तो इन चारों को ही करें, जिसकी जैसे सामर्थ्य हो। और दीपदान तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, पुरुषोत्तम योग की जो पाठ भी, जो गीता में जो पुरुषोत्तम योग है, उसका भी विशेष महिमा है, तो उसको विशेष पाठ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अष्टसखी जी के वेणुमाधव राधारानी गुरु सखी चरणों में हम प्रायतः यही करते हैं हर एक पुरुषोत्तम मास में। भगवान को सर्वोत्तम जो प्रिय है, तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र के कृत विशेष माला वेणुमाधव को धारण कराते हैं। समूह में ये नियम है, हमारा नियम है। और पुरुषोत्तम योग की पाठ करते हैं गीता का प्रातः, और सुबह भी दीपदान करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के सहित मंगलारती के उपरांत। और संध्या में राधिकाष्टकम के द्वारा कल से होगा, संध्या में कथा भी होगा, या राधिकाष्टकम करना है वो देखना पड़ेगा कैसे सेटिंग हो, अगर कथा होगा या देखेंगे जैसे होगी तो राधिका, वो तो क्योंकि संध्या आरती के बाद होगा, या उससे पहले कथा विराम करना पड़ेगा, कैसे करके करना है। ये तो वो तो 1 महीना पूरा ही चलेगा। और इस बीच में कथा भी है वहाँ पे गोपेश्वर महादेव के पास, भागवत सप्ताह होगा 7 से 13 तारीख है।
तो उसके लिए तो भी जाना है। और तो यहाँ पे जो भी रहेंगे वो नियमों को तो करेंगे ही। हमको 7 दिन उधर रहना पड़ेगा, कुछ भक्त 1-2 भक्त रहेंगे, आना जाना करेंगे। तो वो है। संध्या वेले में राधिकाष्टकम होगा, दीपदान होगा, तुलसी की लकड़ी से घी डुबाते हुए, जैसे कार्तिक माह में 2 टाइम दीपदान करते हैं तो करेंगे। तो कम से कम जितना मंगल आरती हो सके उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी व्रत हो सके, जप हो सकते, नाम हो सके, कुछ नहीं हो सकता तो सबसे उत्तम विचार जो है हमारे अनुभव में साधक के लिए कि क्रोध किसी पे ना करें। ये व्रत कर लिया तो हमारा विशेष आशीर्वाद वरदान है कि समस्त व्रत पालन हो जाएगा। किसी भी क्रम में हम किसी भी व्यक्ति को कम से कम वचनों से क्रोध ना करें। वचन से क्रोध नहीं। हाँ, अगर केवल शुद्ध भक्त के चरणों में कोई अपराध कर रहा है तो करेंगे क्रोध। इसके अतिरिक्त अगर कुछ कर रहा है तो क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध आता है अहंकार के कारण ही। अहंकार ही मनुष्य जीवन का दंड है। इसी कारण मनुष्य जीवन बार बार मिल रहा है, या पशु पक्षी से लेकर किसी भी क्रमों में। क्रोध, काम, क्रोध, काम का तो नियम है ही, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही, ये तो साधारण विचार है। महत अपराध नहीं करना है, ये भी साधारण विचार है। लेकिन अधिकतर जो हो जाता है वो हमारा क्रोध है, क्योंकि अहंकार के कारण। अगर महत अपराध नहीं कर रहे तो 1 महीना के लिए चुप हो जाएंगे। चलो जो करे करे। जो करे करे, प्रेम से कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करना, कोई गलत, जैसे मंदोदरी कहती थी रावण को, तो यहाँ पे तो कोई रावण है नहीं। परंतु तब पर भी प्रेम से तो कहना ही चाहिए, कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध बहुत काम है, क्रोध है रजगुण समुद्भव महासन महात्मत्व विद्धि नहीं वैरिणम। एक शुद्ध भक्त को सबसे ज्यादा कष्ट होता है कोई कोई क्रोध करता है तो। स्वकृत विचारों के कारण, स्वकृत अहंकार के कारण, मैं ठीक हूं, मेरा विचार ठीक है, मेरा नियम ठीक है, मेरी व्यवहार ठीक है, मैं परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम परफेक्ट पर्सन, ये जो विचार है हर एक व्यक्ति का ही। तो अहंकार अभिमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। और एक विशेष कृपाओं को ग्रहण करते हुए हर एक जो सेवाएं जो करे, व्रत करे, उपवास करे, यह हर एक समय अंदर में आभास रखे, विचार रखे और विश्वास रखे कि ये मेरे गुरुदेव ही कर रहे हैं। जो अनुकूल हो रहा है मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। जो प्रतिकूल हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है। और अधिक से अधिक प्रयास करे कोई भी प्रतिकूल क्रिया कार्य ना करे, क्योंकि ये महा बारंबार जीवन में शायद ना आ सके। तो अगर मानो ये 1 महीना काम क्रोध से दूर रह गए, कम से कम शरीर से, मन में आ भी जाए तो चलेगा, कम से कम शरीर से वचन से ना हो, तो हमारा विशेष आशीर्वाद है। भगवान का शपथ करते हुए कह रहे हैं, गुरु की चरण शपथ करते हुए कह रहे हैं, समस्त व्रत पालन इसी माध्यम से ही हो जाएगा। हम सोचेंगे निसंदेह अगर जीवन में यह बड़ा अचीवमेंट उस व्यक्ति ने किया, उस शिष्य ने, उस अनुगत्य शरणागत भक्त ने किया। क्रोध बहुत विवर्जित करता है, व्यक्ति को तहस नहस कर देता है। इसलिए काम क्रोध को दूर रखे। काम तो दूर करना ही है, तो साधारण नियम है, इसको विशेष कहने की आवश्यकता है ही नहीं। परंतु क्रोध को निसंदेह विवर्जित करने का प्रयास करें। अन्य जो कथानक की जो चर्चाएं हैं हम कल करेंगे। और नियमों के संदर्भ में अगर किसी को कोई प्रश्न है, संशय है या विचार है, या व्यक्त कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और व्यक्तिगत साझा करके कम से कम मैसेज कर दे हमको कि हम ये करने का विचार रखें, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है क्या। आज रात्रि का तक समय है, कल मंगला के समय में वो व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ संकोच आए तो मैसेज भी कर सकते हैं या व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। लेकिन निसंदेह लेना चाहिए हर एक को, कुछ नहीं तो 1 माला का नियम लीजिए कि 1 माला में बैठ के करूंगा, गुरु को स्मरण करते भगवान को, एक बार भगवान को दर्शन करूंगा अच्छे से, एक बार ही, एक क्षण में ही तो करोड़ों पुण्य प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्त हो गया। बहुत ज्यादा संख्या की आवश्यकता नहीं है। 64 माला करूंगा, ये करूंगा, कर पाए तो अच्छा है। कम से कम 1 क्षण का भी, जब वो कहा गया है कि एकम क्षणम तुम, 1 क्षण में करोड़ों करोड़ों कल्पों का भक्ति प्राप्त हो जाता है। स्वयं गर्भदक्षाय विष्णु भगवान की जो श्वास है इस माह में प्रभाव होता है
इसी कारण समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाता है, समस्त ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, समस्त जो चक्र है मूलाधार से लेकर सहस्रार्थ खुल जाता है, स्वतः ही खुल जाता है। उसके उपरांत भी कोई अगर गलत क्रियाओं में, कर्मों में, आदियों में रह रहा है, वो तो बहुत ही अधम श्रेणी का माना जाएगा। अर्थात वो भगवान को सर्वथा ही, जैसे रावण हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे त्यागे भगवान की उपस्थिति के उपरांत भी, ऐसा ही व्यक्तित्व माना जाएगा। जानबूझ के न करने से क्या क्षतियां होते हैं, कल हम उसकी चर्चा करेंगे, और अन्य कथानक की जो विषय वस्तु है उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर नियमों के संदर्भ में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है या कोई विचार है, संशय है, तो व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात 4 नियम कहा गया, हर एक आध्यात्मिक कर्म का नियम है। उसके उपरांत 4 कैटेगरीज है, दान, जप, व्रत और दीपदान, ये 4 विशेष कहा गया है। ऐसा संख्य तो नियम ले सकता है व्यक्ति पालन के क्रमों में। जैसे आपने बताया मंगला करनी चाहिए, जब तक यहाँ पे हम कर लेंगे मंगला, उसके बाद हम अपने नोएडा चले जाएंगे। तो फिर हम वैसे तो भगवान को हम 7:30 पौने 8 उठाते हैं, पहले जब करते हैं, तो हम पुरुषोत्तम मास में फिर पहले उठाएं भगवान को, फिर हम उनके सामने दीपदान मंगला के टाइम करें दीपदान। ऐसा कर पाए तो अच्छा है। ऐसा उस आधार पर हर एक बार ही ऐसा करे तो अच्छा है। हर एक बार क्यों करना तो है ही, अगर 7:30 में करे तो पहले हो जाए, अगर उठ रहे हैं। नहीं, अब तो आपने कहा है उठ रहे हैं। तो ऐसा करे, दीपदान करके जप आदि को करे तो एक्चुअली दीपदान और जप में श्रेष्ठता का विचार किया जाए तो जप तो श्रेष्ठ है ही, जैसे यहाँ पे कैटेगरी किया गया है। क्या है? पहला दान श्रेष्ठ है, उसके बाद व्रत, उसके बाद जप, उसके बाद दीपदान। परंतु दीपदान बहुत सहज है, सुलभ है, तो इसको आराम से किया जा सकता है। क्योंकि दीपदान में कोई वैसे तो किसी भी नाम अपराध भी नहीं है, धाम अपराध नहीं है, सेवा अपराध नहीं है, कुछ भी अपराध है नहीं इसमें, लेकिन दीपदान बहुत सहज सुलभ है, जो हर एक कोई कर सकता है। और दीपदान की जो समय कहा गया एक्चुअली शास्त्रों में, वो अर्थात सूर्य माने अरुणिमा सूर्योदय के पहले ही, अर्थात अंधकार हो, माने अपीयरेंस वाइज अंधकार हो। वैसे ही शाम भी सूर्यास्त हो जाते हैं। इस काल में था अज्ञान तिमिरांधस, अज्ञानता के रूपक अंधकार से दूरीभूत करने वाला यह विचार दीपदान का है। प्रत्यक्ष श्लोक जैसे कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान दृष्टि प्रदायकम। तो व्यावहारिक समय चक्र का जो काल चक्र का जो नियम है, वो माने ब्राह्म मुहूर्त का समय ही दीपदान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगर दीपदान की विशेष चर्चा किया जाए तो ब्राह्म मुहूर्त और संध्या वेला ये उत्तम है। इसी आधार पे कम से कम 1 माह माने जब सूर्योदय से पहले दीपदान कर ले घर में, धाम में रहे तो होगा ही ये। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, नॉर्मली जाते भी नहीं है, बट बिल्कुल ही फैमिली में बिल्कुल जैसे बच्चे का, छोटे बच्चे का ऐसे प्लान हो रहा है बर्थडे या कुछ, और सभी लोग जा रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, और मेरे ही घर आ रहे हैं, मतलब अपने ही यहाँ का बता मेरी लास्ट में। तो फिर उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ जब सब लोग जाएंगे एक दिन के लिए, मतलब उसके बर्थडे पार्टी जैसे घर में नहीं बाहर, मैं तो प्रसाद नहीं पाती वहाँ, हाँ, लेकिन तब क्या करें, मतलब प्रयास कर ले, बहाना मार ले, और क्या। घर में होगा तो घर में तो वो भी खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको ही टूड़ा पुण्य करा ले, दिया दिखा ले उनको घर में मदन मोहन जी के सामने, ये सब कर सकते हैं। अब बाहर होटल वगैरह में जाके उनका प्लानिंग कुछ है तो रेयर टू रेयर केस में किसी के रूप में असंभव ही है, लग रहा है सर हृदय से, तो जाके वहाँ पे मदन गोपाल जी को, माधव गुरु को स्मरण करते हुए भोग ला के वहाँ पे उन सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दें तो वो थोड़ा राहत हो जाएगा। वैसे तो प्रयास करके ना ही जाए, अर्थात इस महीने में शरीर के कोई कर्म करेंगे ही नहीं, ना मेरा कोई संबंधी है, मेरा कोई भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, कुछ नहीं। ये विचार रखने का एक कठोर नियम लेना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है गृह कर्माणि विवर्जित, हर एक गृह कर्म विवर्जित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं तो पुरुष तो माँ में रहते हुए हम संबंधी को अपनाए
पुरुषोत्तम को या पुरुषोत्तम के शुद्ध भक्त को अपनाए नहीं, तो वो माने इतना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो कई बार इन चीज़ों में कठोर होना ही पड़ता है कभी कभार, क्योंकि ये महाविशेष है इस आधार पे। बाकी किसी भी पॉसिबिलिटी है नहीं तो ये वाला कर सकते हैं, भगवान को प्रसादी माला थोड़ा उनको दे दे, प्रसाद दे दे, या अन्य कुछ भी निर्माल्य आदि दे करके उसको उस फेस्टिवल को कृष्ण चेतनामय करने का अपने तरफ से प्रयास करें। ये आज आपने बोला चींटियां, आज तो मैंने झाड़ू लगाई, इतनी चींटियां थी तो मैंने जाकर सारी बाहर डाल दिया। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है जब से क्योंकि सब लोग बैठेंगे ऐसा लग रहा है किसी को खाना दे, तो भी थोड़ा लाल चींटी से रहता। हाँ, नहीं वो तो धाम में ही है। मर गए क्या? हाँ मतलब उधर डाल दी थी मैंने। इस आधार का तो कर्म करना ही पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग धाम में हैं लंबे समय से ही, तो यहाँ पे तो झाड़ू आदि करना ही पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। शुद्ध भक्त शयन करेंगे, गुरु शयन करेंगे, वैष्णव बैठेंगे या भगवान का सेवा होगा, तो उस आधार पे तो बारंबार भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, अन्य कोई उपाय न पाते हुए इन विधानों को कर सकते हैं, प्रयास करें। क्योंकि उनकी वहाँ से वहाँ तक जाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि यहाँ पे वैष्णव लोग बैठेंगे, गुरु बैठेंगे, और वहाँ पे अगर कष्ट देंगे तो उनके माध्यम से कोई कष्ट होगा तो वो सही नहीं है। प्रयास करें उनका हनन ना हो, वध ना हो, हाँ आराम से हो जाए। तो कई बार मच्छर परेशान करते हैं, जैसे हमको कॉइल लगाना पड़ता है वैष्णव के हित के लिए, या शिष्य लोग गुरु के हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य से लोभ होना चाहिए। हमें मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे खा रहे हैं। जैसे कोई एक साधक कह रहे तो गुरुदेव मुझे बहुत मच्छर परेशान करते, मैं मार मार के मार दिया बहुत, वो गलत है, वो गलत नहीं है, वो गलत है। हाँ, गुरुदेव को कष्ट दे रहे हैं, वैष्णव को कष्ट दे रहे हैं, भगवान के शिवविग्रह आराधन में, किचन में आदियों में कष्ट हो रहा है, तो प्रयास तो पूरा करे कि उनका हनन ना हो, मरे ना, वो स्थानांतरित हो जाए। केवल बिच्छू और सर्प को ही वध करने का अनुमति अधिकार शुद्ध भक्त देते हैं, अन्य आदि के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होता है। तो ये जैसे हम सभी का मतलब फ्लोर है, हाँ, जैसे आपने कई बार ग्राउंड फ्लोर, हाँ, तो उसका क्या उपाय है? उपाय है, अच्छा। वैसे तो हाँ, फ्लोरिंग सिस्टम सब फ्लैट से लेकर के सब जगह पे है, क्योंकि भूवलोक का स्थान है। यद्यपि धाम में इतना विशेष भूवलोक वाला एंगल नहीं आएगा धाम में, परंतु हाँ नोएडा दिल्ली में तो आएगा ही, तो वो दो दोष हैं ही, भूवलोक का दोष लगेगा। इसलिए ज़्यादा जल्दी प्रयास कर वृंदावन आ जाए न उस जगह को छोड़ दे। धाम में तो विशेष माने ये वाला एंगल नहीं उत्पन्न होता है भूवलोक वाला, परंतु हाँ ये भी कोई एक एग्जाम्पलरी सेट तो नहीं करता है। यहाँ पे जो फ्लैट कल्चर है जो हो रहा है, जो धाम की शोभाओं का वनराजी को नष्ट कर रहा है, तो प्रयास करें कि ग्राउंड में कोई व्यवस्था हो, ग्राउंड की घरों में ही निवास करें। ऐसे तो एक तो शास्त्र के दृष्टिकोण में सही है, जितना प्रयास हो कि हो पाए, नहीं हो पाया तो अन्य कोई उपाय है नहीं, लेकिन करना तो चाहिए, प्रयास करें। बाकी जितने व्यवहार की जगत की जो जगह है उसको त्यागना ही उत्तम है। हाँ हाँ चीटिंग, हाँ डरना तो अच्छा ही है, अपराध से डरना, वैष्णव के चरणों में कोई गलती त्रुटि ना हो जाए, ये डरना अच्छा ही है। साधु सावधान, बंदो मुहे सावधान होते, हमेशा भी केयरफुल होके ही करना चाहिए। जानबूझ के तो गलती नहीं करना चाहिए, अज्ञानता में हो गया, पूर्वाभ्यास के कारण हो गया तो क्षमा हो जा रहा है इस माह में,
अन्य माह में नहीं क्षमा होगा, इस माह में क्षमा अगर अज्ञानता में कर ले कोई, जानबूझ के तो निस्संदेह वो तो बड़ी मूर्खता होगा। तो प्रयास करे कि सबको किससे कलह ना हो, त्रुटि ना हो, ऐसा कोई वाणी ना कहे किसी को कष्ट लग जाए। वाणी हमेशा सुमधुर होना चाहिए। विशेष करके हम कहाँ पे भी अपने वैष्णव जगत में जितने भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हैं, हर एक व्यक्ति स्मरण करते हैं कि इसी क्रम में कि हाँ, शील स्वभाव के कारण हमको स्वभाव और वचन और स्मित हास्य विचारों को लेते ही सब स्मरण ज़्यादा करते हैं। कथा में प्रवेश करना, साधुताई में शिष्यत्व को स्वीकार करना आदि तो एक अलग विषय वस्तु है, परंतु जीव मात्र में ही जो एक बार मिलेगा तो ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करके आपको स्मरण करे, अपनी अहंकार प्रदर्शन के क्रमों में नहीं, ऐसा सहज ही आपके अंदर प्रेम हो, दया हो, कृपा हो, करुणा हो, तो कि वो स्मरणीय हो। हर एक क्षण हमारा ऐसा होना चाहिए। वो तब हो सकता है जो हम इस विकारों से जो मुक्त पुरुष हैं उनकी चरणों में समर्पण के कारण ही यह हमारे अंदर हो पाया, नहीं तो ना हो पाता। तो अर्थात शरणागति ही सर्वोत्तम सूत्र है। हम अगर शुद्ध भक्त के चरण में अपने आप को परिपूर्ण समर्पित कर देंगे, निस्संदेह हमारे अंदर भी बहुत दिव्य स्वभाव, शील स्वभाव, करुणा स्वभाव आ ही जाएगा। क्रोध आएगा नहीं, बिल्कुल शरीर के लिए, स्वार्थ के लिए क्रोध आएगा ही। तो निस्संदेह ऐसा प्रयास हर एक को ही करना चाहिए। संसार भर का, ब्रह्मांड भर का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषद का यही रहस्य है कि शुद्ध भक्त के चरणों में परिपूर्ण समर्पण ही जीवन का परम उद्देश्य है। इन सब उद्देश्यों के परिपूर्ति के लिए व्रत है, उपवास है या अन्य कोई कर्म है, ये सबसे उत्तम माने जीवन का वरदान है हमारे लिए। ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गण की, पुरुषोत्तम वास की, वृंदावन धाम की, शील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे।